सपा के विधायकों ने ही कर दिया अखिलेश यादव का मोए मोए, बाबा ने फिर दिखा दिया अपना दम। आधी रात बहन जी को लगा बड़ा झटका, मची घर में ऐसी भगदड़, फूट फूट कर रोने लगी मायावती। राहुल अखिलेश की जोड़ी हो गई फेल, इधर योगी बाबा ने बना दी अपने राजनीतिक दुश्मनों की रेल। इधर राज्यसभा चुनाव के जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, अखिलेश यादव का मोए मोए हो रहा था। अखिलेश यादव के ये हाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि सपा के ही विधायक हैं। अखिलेश यादव मायावती के सबसे बड़े दुश्मन राजा भैया को अपने साथ लाने की तैयारी में थे। उधर योगी बाबा ने सिर्फ एक मीटिंग में सपा के विधायकों में सेंध लगाकर पूरी सपा में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इधर जब अखिलेश और राहुल गांधी सिर पकड़कर बैठे थे, उधर मायावती भी फूट फूट कर रोने लगी। क्या पीएम मोदी ने मायावती को धोखा दिया है या फिर ये योगी की कोई बहुत बड़ी चाल है? लोकसभा चुनाव से पहले मायावती आखिर फूट फूट कर क्यों रोने लगी? आधी रात मायावती के घर में भगदड़ क्यों मच गई? जिस पर मायावती ने भरोसा किया, आखिर उसने ही मायावती को धोखा क्यों दिया? पूरी कहानी अगले 1 मिनट के अंदर आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सपा के विधायकों ने ही अखिलेश यादव का मोए मोए बना दिया। 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने अखिलेश यादव को धोखा देकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया है। सूत्रों की माने तो सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर रही पल्लवी पटेल देर से वोट देने पहुंची। उन्होंने भी सपा उम्मीदवार को वोट देने का दावा किया है। सपा की एक विधायक महारानी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया। मतलब सपा के विधायकों ने ही बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को जिताकर अखिलेश यादव का मोए मोए बना दिया। लेकिन राज्यसभा चुनाव की रेस में न होते हुए भी मायावती क्यों रोने लगी हैं और मायावती के घर में क्यों हड़कंप मच गया है, इसकी कहानी भी जान लीजिए। क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती दोनों को बेचैन करने वाला कोई और नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा है। बसपा के कुल 10 सांसद 2019 के चुनाव में जीते, लेकिन हाथी की चाल धीमी देखकर ये सांसद फड़फड़ा रहे हैं और अपने सेफ जोन को खोज रहे हैं। लिहाजा 2024 में चुनाव से पहले ये सांसद बीजेपी, सपा और कांग्रेस नेताओं से संपर्क में हैं। बीएसपी का पहले से ही यूपी में सिर्फ एक ही विधायक बचा है, लेकिन अब सांसद भी बीजेपी में आने के लिए तड़प रहे हैं। 4 सांसद बीजेपी, 3 सपा और 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। इनमें से बसपा सांसद अफजल अंसारी का टिकट सपा ने फाइनल कर दिया है। उधर सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही पार्टी से निलंबित चल रहे सांसद दानिश अली कांग्रेस से मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं श्याम सिंह यादव भी सपा कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। मायावती पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अब उनके सांसद बीजेपी में ही जा रहे हैं। ऐसे में क्या मोदी और योगी का ये कोई प्लान है और मायावती अब क्या करने वाली हैं? मायावती के घर में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां राहुल और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है, तो वहीं मायावती अकेले पड़ गई हैं। क्या मायावती बीजेपी से गठबंधन कर सकती हैं? इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के 7 विधायकों ने धोखा देकर बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को चुनाव जितवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती भी बेचैन हो रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आखिरी वक्त में मायावती बीजेपी से गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन इस बात का अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती को बीजेपी के साथ आना चाहिए या फिर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।